हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं दिलखुश डीके सर आप सभी का इस क्लास में आज बेहतरीन तरीके से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम जानदार शानदार मस्त तरीके से तैयार उत्साह के साथ लगे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान साइंस का पार्ट फिजिक्स लेकर के आया हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स के बारे में। हमारी जो फिजिक्स है, फिजिक्स साइंस का परिचय हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस वीडियो पढ़ा हुआ है। अगर आप साइंस का परिचय अभी तक नहीं देखे तो जाके वहां से साइंस का परिचय देख लीजिए, क्योंकि पता है ना, अगर किसी के घर जाना है तो उसका परिचय पहले पता होना चाहिए। अगर विज्ञान की दुनिया में घुसना है, उछल कूद करनी है वहां पे, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास जानकारी नहीं होगी तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो वैसे अगर हमें साइंस की दुनिया में जाना है, साइंस के बारे में कुछ जानना है, तो उसका परिचय वीडियो पड़ा है। आप लोग जाके लिंक में तुरंत ही आप लोगों को साइंस का परिचय मिल जाएगा। वैसे आज मैं साइंस के अंतर्गत आपका 3 पार्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, मैं तो लेके आ ही रहा हूं। उसी के साथ साथ आज आप लोगों के लिए मैं फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन हम कैसे देख सकते हैं। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। पाठ का नाम हमारा समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। शुरुआत है, धैर्य बना के रखना। पहला चैप्टर है, अगर शुरू से जुड़ोगे किसी चीज को, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहले से पढ़ते चलना। फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, मेरी गारंटी, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। स्टार्ट करते हैं एकदम शानदार तरीके से, जम करके एकदम लगन से लगे रहिएगा। उसके बाद एक एक चीज एकदम बारीकी से समझ में आएगी। अब प्रकाश है, प्रकाश पाठ के नाम में प्रकाश है। प्रकाश के बारे में हम कक्षा 8 से पढ़ते हुए आते हैं, 8 से ही हमको देखने के लिए मिलता है। आज लेकिन मैं बेहतरीन तरीके से प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के अभाव से आप प्रकाश किसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। प्रकाश जो हमारी लाइट है, लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आइंस्टीन का नाम सुने ही होंगे। आइंस्टीन ने केवल 2 ही चीज बताई थी, एक ऊर्जा और द्रव्य। तो जी प्रकाशवा जो जी प्रकाश चोर जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हमारा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे अखियन को जगाता है कि भैया देख लो, क्या है सामने, देख लो। अगर मान लो, सपोज करो, ये जो प्रकाश है, प्रकाश ना होता, प्रकाश ना होता, लाइट ना होती, तो अंधेरा ही अंधेरा होता। मान लो जाना है रिश्तेदारी, अब निकलते घर से बाहर, अब पता चला घर से बाहर निकलना है, दरवाजे के बजाय खिड़की से निकलने लगते, कहीं और से जाते, पता चलता। लाइट एक ऐसी चीज है, प्रकाश एक ऐसी चीज है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत कर देता, जगाता है, जाग जाओ, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है और जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो हमें दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। यहां से लिख सकते हो डिफिनीशन,
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिससे हमें वस्तुएं दिखाई मतलब दिखता है भैया, दिखाई देती है। जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती है। अगर मान लो प्रकाश ना होता तो हमेशा लड़ने भिड़ने वाली कंडीशन जारी रहती। कहीं जाना रहता तो मान लो जाना रहता पंजाब तो पहुंच जाते बठिंडा और ऊपर से गिरता बम हो जाते तुम साहब। ये कंडीशन होती प्रकाश ना होता तो। प्रकाश है जहां जाना है वहीं पहुंच जाते हैं। अगर प्रकाश ना होता तो हमें जहां जाना होता वहां पहुंच नहीं पाते। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ध्यान से सुनोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ क्लास टू क्लास ही याद हो जाएगा, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं? कहाँ कहाँ से हमें प्रकाश मिल सकता है? प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश स्रोत प्रकाश स्रोत सोर्स ऑफ लाइट, जिसे कहते हैं तुम्हारे पास क्या सोर्स है? कौनो सोर्स पानी बा? जात बाटा कोट में कौनो सोर्स पानी बा? ऐसे बोलते हैं ना। वैसे प्रकाश के क्या क्या सोर्स है? सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के क्या क्या स्रोत हैं? प्रकाश स्रोत का मतलब होता है वे वस्तुएं जहां से हमें प्रकाश प्राप्त हो, जहां से हम प्रकाश को निकाल सकें, जहां से हमें प्रकाश प्राप्त हो उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, लाइट मिलती है, उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिससे हमें प्रकाश मिलता है उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत, टू टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक बात याद रखना, जब प्रकार उकार लिखना हो तो आप फुल स्टॉप कभी मत करना, योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह लगा के छोड़ देना। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त वैसा नमो मुझागिर, दीप्त दी 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 दीप्त, दीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जैसे तुम ही हो, अब घर में अगर तुम अपने कामों, अपने जिम्मेदारियों को अगर स्वतः निभा लो तो तुम दीप्त बन सकते हो। जैसे मान लो अब तुमको कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है। अब शाम को सोए तुम, मान लो स्कूल है 6 बजे का या कोचिंग है 6 बजे की। अब
अपने आप से 5 बजे उठ जाना, तभी सही समय पे पहुंच पाओगे। अब पता लगा सही समय पे ना उठ पाओ, मम्मी पापा चौक चौक के उठाओ, चौक चौक के, तो क्या तुम स्वयं से उठ रहे हो? स्वयं से तो उठ नहीं रहे हो। दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब वही ऐसा होता है कि जो अपने आप से, मतलब वह प्रकाश स्रोत जो स्वतः उत्पन्न हो, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे, मतलब किसी की सहायता ना ले, उसी को हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे, ऐसा प्रकाश स्रोत, ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे, उसे हेडिंग कहते हैं, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसका सबसे एकदम जीता जागता सबसे बढ़िया उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण हमारा ये भैया सूर्य। इससे बड़ा दीप्त प्रकाश स्रोत और कोनो है ही नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे ऊर्जा का विशाल भंडार, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत हमारा सूर्य है। उदाहरण में अयेज बताया था कल ना, गदा, अयेज, अयेज माने जैसे, सूर्य, तारे, सूर्य तारे आदि, सूर्य तारे आदि, ये जो होते हैं स्वतः स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं? स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आदि लिख सकते हो, और तुम्हें जानकारी हो तो और लिख लेना। दूसरा हमारा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त पढ़े, दीप्त के बाद अदीप्त। अब मतलब दीप्त जो है उसमें तो स्वतः प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन जो अदीप्त है उसमें चौक उठावत पड़े, चौके पड़े तभी जागे। मतलब ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न ना करे। इसमें ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे वो तो दीप्त होगा, लेकिन अदीप्त में ऐसा प्रकाश स्रोत, ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न न करे। जैसे बजरंगबली को जानते हो? बजरंगबली बहुत भयंकर, रामायण में बहुत बड़ा रोल था। उनके गधे से मार खाने के बाद बड़े बड़े इधर उधर हो जाते थे। वैसे बजरंगबली जो थे वो अदीप्त ही थे। अदीप्त, उनको पता ही नहीं था मेरे अंदर कितनी ताकत है। जामवंत जी लहर लाठी और चौकड़ी शुरू किए, मतलब जगाना शुरू किए, तो उनको पता चला मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं पूरे समुद्र को लांग सकता हूं। वैसे अदीप्त प्रकाश स्रोत है ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न न करे। ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न न करे, उसे हेडिंग कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हमारा चंद्रदेव, चंद्रमा, जैसे चंद्रमा, उदाहरण में चंद्रमा, कुछ तारे, चंद्रमा, कुछ तारे, सब नहीं, कुछ तारे आदि।
चंद्रमा, कुछ तारे आदि। जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न ना करे। देखते हैं जो चंद्रमा होता है हमारा, चंद्रमा उस सूर्य से पहले लाइट लेता है फिर देता है, लेता है देता है। लेकिन जो हमारा सूर्य होता है, का योग के पास भीख मांगने जाता है मुझे प्रकाश दो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मतलब जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर ले उसे दीप्त प्रकाश स्रोत, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न ना करे उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे उसे दीप्त प्रकाश स्रोत, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न ना करे उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। आशा करता हूँ स्रोत चक्कर में एकदम स्रोत हो गए होगे तुम लोग, ये तुम लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अपनी अगली हेडिंग पर। एकदम धैर्य बना के रखना, तुम लोगों की इस पाठ के अंतिम छोर तक लेके चलूंगा, शुरू से अंत, मतलब फर्स्ट से लास्ट तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उत्साह बना होना चाहिए। चलते हैं हम अगली हेडिंग पर, क्वालिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। प्रकाश पढ़े, दीप्त स्रोत पढ़े, अदीप्त स्रोत पढ़े, सोर्स ऑफ लाइट पढ़े, लाइट पढ़े, सोर्स ऑफ लाइट पढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। इतने गुण बताऊंगा ना कि आप लोग गिनते गिनते हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे गुण, धैर्य बना के रखिए, बहुत इतना गुण निकाल के लाऊंगा, गुड़ खाते खाते परेशान हो जाएंगे, इतना है। लेकिन उत्साह वही बना होना चाहिए। लिखने के लिए आप, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिख लेना, उसको लिखूंगा नहीं कि बहुत सारे गुण है। प्रकाश के गुण, क्वालिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, इधर देख लो थोड़ा सा, प्रकाश के गुण, इसको आप लोग सुन के याद करो। प्रकाश के गुण, क्वालिटी ऑफ लाइट। ये जो प्रकाश चोरवा होता है हमारा, प्रकाश ये बदमाश, पहली नंबर तो पता होगा क्या कभी प्रकाश देखे हो आप? आपको प्रकाश दिखाया आज तक? प्रकाश दिखता नहीं है, वो दिखाता है। मतलब वो सुने होंगे चिराग तले अंधेरा, इसमें प्रकाश नहीं होता, लेकिन खुद तो दिखता नहीं है, लेकिन हमको इतना दिखा देता है कि हम सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ जान जाते हैं, कुछ नहीं बचने देता, हर एक चीज को सीख जाते हैं। मतलब प्रकाश खुद तो दिखता नहीं है, लेकिन हमें सब कुछ दिखाता है। जैसे एक माता पिता होते हैं, एक माता पिता जो होता है खुद तो जलता है, अपने आप को जला करके अपने संतान, अपने पुत्र को चमकाता है। इसलिए उस पिता की लाज रख के, उस पिता के बारे में सोच करके पढ़ाई करने जब बैठना तो उसके बारे में एक बार सोचना, जब पढ़ने का मन ना करे तो उस पिता के बारे में देख लेना, वो क्या करता है, कैसे करता है, तब तुम चमकते हो। उसको खाने के लिए शाम को रहे चाहे ना रहे, लेकिन तुम्हारे लिए कॉपी पेन आ जाएंगे। अपनी शौकों को खत्म करके वो शुरू करता है। वैसे हमारा प्रकाश है, प्रकाश अदृश्य होता है। पहला गुण, प्रकाश अदृश्य होता है, हमें दिखाई नहीं देता। फर्स्ट क्वालिटी, प्रकाश अदृश्य होता है। दूसरा, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कौनो रास्ता तक जरूरत नहीं होती। पड़ोसे में हमेशा रास्ते विधा मार होते, हमेशा रास्ता में लाठी फरुआ कुदार अधक खुरपी बेट कुल चल जाते हैं रास्ता भी। लेकिन ये जो प्रकाश है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड क्वालिटी। थर्ड, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश को पहला तो है प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चौथा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। मतलब जहां कोनो माध्यम नहीं होगा वहां पर भी प्रकाश चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके चलती हैं, वैसे प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यूं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे करते हुए चलता है।
प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल कह सकते हो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब जो अगला है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मतलब परास जो होता है कितना फैल सकता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम कहीं कहीं, या कहीं कहीं 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम लिखा रहता है। जो भी लिखा रहे सब सही है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 4000 एंगस्ट्राम के बीच होती है। अब और आगे चले, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। मुझे लगता है 7-8 हो गए। प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है, प्रकाश में ध्रुवण का गुण पाया जाता है। प्रकाश किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को खींच के ला सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवा सकता है। प्रकाश किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवा सकता है। इतने सारे गुण है प्रकाश में। समझ में आया प्रकाश? फिर से एक बार सुनो। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, प्रकाश में व्यतिकरण का गुण होता है, प्रकाश में विवर्तन का गुण होता है, प्रकाश में ध्रुवण का गुण होता है, प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है, प्रकाश किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवा सकता है। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों होती है। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों होती है। अब बताओ, तुमसे कोई प्रकाश के गुण के बारे में जा सकता है? जहां अगर एक बार शुरू होगा प्रकाश, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, परावर्तन, वैसे 5-6 गुण तो बिना सोचे निकलते चले आएंगे। अब तुमसे गुण में कोई आगे जा सकता है? बिना सोचे समझे धड़धड़ा के गुण पे गुण फेंके जाओगे, सामने वाला पागल हो जाएगा। इसको अपने आप से एकदम इत्मीनान से बैठ के लिखना। मैं बोला हूं, आराम से लिख लेना। चलते हैं अगली हेडिंग पर। प्रकाशिक माध्यम। ऑप्टिक्स मीडियम, प्रकाशिक माध्यम। अब मैं आप लोगों को बताता हूं ये प्रकाशिक माध्यम होता क्या है, दिखाता हूं। प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिक्स मीडियम, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिक्स मीडियम। ये जो हमारा प्रकाशिक माध्यम होता है, प्रकाशिक माध्यम का मतलब होता है जैसे हमारा माध्यम घर बगले वाले रोड, जैसे हमारा माध्यम होता है जहां से हम जाते हैं, वो तो हमारा माध्यम हो गया। रोड पे चलते हैं, पक्की रोड, खड़ंजा रोड, जौन भी पूरी रोड होती है उस पे हम चलते हैं, वो हमारा माध्यम होता है। लेकिन जो प्रकाश का माध्यम होता है, प्रकाश जिससे चलता है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर चलता है उसी को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर चलता है उसी को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। लिख सकते हो, प्रकाश जिस माध्यम से होकर चलता
है, गुजरता है, निकलता है, जवन हालात ओकरे ऊपर बीतती है उसी को हम चलता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर चलता है उसी को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर चलता है लल्ला, उसी को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम के प्रकार, प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। 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 प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3, मतलब 3 चोर होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल्स मीडियम। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारदर्शक, पारभाषक और एक अपारदर्शक। मतलब जब में से प्रकाश हुआ गुजर पावे वो पारदर्शक, जिसमें से थोड़ा 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 करके प्रकाश गुजरे। पारभाषक जिससे बिल्कुल प्रकाश ना गुजर पाए, जहां से प्रकाश की एंट्री कैंसिल, मतलब तुम्हारे घर मत आओ, तुम्हारी एंट्री नहीं है, उसी को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। मतलब पहला होता है पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक, पारभाषक माध्यम। तीसरा अपारदर्शक माध्यम। मतलब पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभाषी माध्यम। इसी को और अलग नाम से जानते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषी माध्यम। अब जो हमारा पारदर्शक माध्यम होता है, दर्शक, पारदर्शक, आर पार। पारदर्शक का मतलब आर पार। जैसे तुम कहीं जाना चाहो, मतलब मस्त घूमते टहलते उछलते कूदते कहीं जानना चाहो और मम्मी पापा जानने की परमिशन दे दे, सोचो कितनी खुशी होती है। अरे मम्मी हमारी बोल दी चले जाओ लल्ला। लेकिन वही अगर कहीं दिन अगर घर से निकला समझ लग खैर ना आए बाटे, फिर तो कैसी फीलिंग आती है, नहीं जा पाओगे। तो पारदर्शक का मतलब होता है जहां से प्रकाश पूरी तरीके से गुजर सके। ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश पूरी तरीके से गुजर सकता है, जहां से प्रकाश आर पार जा सकता है, उसी को पारदर्शक या पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जहां से प्रकाश आर पार गुजर सकता है उसी को पारदर्शक या पारदर्शी माध्यम कहते हैं। लिख लेना इसको आराम से, स्लो करके वीडियो देख लेना, नहीं तो वैसे ही लिख लोगे। पारदर्शक का मतलब जहां से प्रकाश आर पार गुजर सके। ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश आर पार गुजर सके उसी को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। दूसरा पारभाषक। पारभाषक का मतलब होता है जहां से थोड़ा से जाए पावे, भैया चला जाए राहत का जावा, चला जाए राहत का जावा, ई कंडीशन आ जाए। मतलब प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाए। ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाए उसी को हम पारभाषक या पारभाषी माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाए। ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश का
आंशिक भाग ही गुजर पाए उसे हम पारभासी या पारभाषक माध्यम कहते हैं। तीसरा हमारा है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शक, जहां से प्रकाश बिल्कुल ना गुजर पाए, जहां से प्रकाश बिल्कुल ना गुजर पाए, बिल्कुल इधर उधर ना जा पाए, उसी को हम पारभासी या अपारभासी या अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, मतलब बिल्कुल ना जा पाए, जहां से प्रकाश गुजर सके, पूरी तरीके से प्रकाश आ जा सके, पारदर्शक। जहां से थोड़ा से आ जा सके, पारभाषक। उसके बाद जहां बिल्कुल ना आ जा सके, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखा जाए तो जो हमारा पारदर्शक होता है वायु, क्या वायु में प्रकाश को आने जाने में कोनो तकलीफ होती है, कोनो दिक्कत होती है? कांचों में जा सकता है, कांच, पानी, हीरा, हीरा सीरो आदि, ये होते हैं हमारे पारदर्शक माध्यम, पारदर्शी माध्यम। और पारभाषक, एक ही कागज ले लिया, कागज, कागज लेने के बाद उसको सिर पे रगड़ लेना, तेल लगा हुआ कागज, देखो थोड़ा सा प्रकाश इधर जाए, थोड़ा सा प्रकाश नहीं जाए, मतलब जिससे प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाए, प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, कागज, चिटका हुआ कांच, मतलब घिसा हुआ कांच, कांच ले लेना, उसको एक तरफ खूब लचक पत्थर रगड़ दे, मतलब घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। यहाँ से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाए, ऐसा माध्यम जहाँ से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजरे उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक मतलब जहाँ से प्रकाश का पूर्ण भाग गुजर जाए, ऐसा माध्यम जहाँ से प्रकाश पूरी तरीके से आ जा सके उसे पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शक, जहाँ से प्रकाश का कोई भाग, जहाँ से प्रकाश गुजर ही ना पाए उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे मान लो लकड़ी, अब बताओ का लकड़िया में का प्रकाश जाता है, इस तरफ लकड़ी से बत्ती बारों का उस तरफ लकड़ी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, लकड़ी, लकड़ी में नहीं दिखाई देता है। और कुछ ईंट में दिखाई देगा, ऐसे बहुत सारे माध्यम आ गए। ये होता है हमारा माध्यम, ये हो गई माध्यम के बारे में। माध्यम मतलब जहाँ से प्रकाश गुजरे, तीन प्रकार के, पारदर्शक मतलब पारदर्शी, पारभाषक मतलब पारभासी, अपारदर्शक मतलब अपारदर्शी, यही तीन माध्यम होते हैं। जहाँ से प्रकाश अच्छी तरीके से गुजर पाए पारदर्शक, जहाँ से थोड़ा थोड़ा गुजर पाए पारभाषक, जहाँ से बिल्कुल न गुजर पाए अपारभाषक या अपारदर्शक या अपारभासी होता है। अब चलते हैं हम किरणों पर। वैसे किरणें जान लो, मतलब केवल थोड़ा सा उसको जान लो बस, उसके बारे में बहुत विशेष चर्चा नहीं होगी। किरणों का मतलब होता है जैसे प्रकाश सरल रेखा में जो गति करता है, प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता है, उसी को हम किरण कहते हैं, रे कहते हैं, प्रकाशिक किरण, प्रकाशिक किरण, ऑप्टिक्स रे, ऑप्टिक्स रे मतलब प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसी को हम प्रकाश किरणें कहते हैं, प्रकाशित किरणें कहते हैं या प्रकाश किरणें कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं, अभिसारी प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का मतलब होता है जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है, मतलब अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है केंद्रित होना, अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी जिससे मान लो एक प्रकाश जा रहा है, ए जा, ए जा, ए
ऐसे जा रहा है, फिर जाके कहीं कई बिंदु पर सब के कई जगह पाई कर लगी। मतलब जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है, किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित, मतलब इधर से आ रही हैं और एक बिंदु पर केंद्रित हो जा रही है। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत हो, उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत हो, उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। दूसरा अपसारी, अपसारी, अप मतलब फैलना, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अभि मतलब केंद्रित, अप मतलब फैलना। मतलब एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होंगी अभिसारी, अगर एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो अभिसारी, अगर एक ही बिंदु से फैले, जैसे यहाँ पे मिली है लेकिन अब यही सही से निकलने लगी, क्या होने लगे, फैलने लगे, यहाँ से निकलने लगे। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो, मतलब एक ही बिंदु से फैले, तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अगर एक बिंदु पर केंद्रित होंगी अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, एक ही बिंदु से फैलेंगी अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाएंगी। एक होता है समांतर किरण पुंज। समांतर, समांतर का मतलब होता है सीधा, ना कतौ फैले, ना कतौ मिले, ना कतौ कुछ, जैसे आई वैसे निकले, ऐसे समान, मतलब एक कहीं पर एक दूसरे को कट ना करे, इसी को कहते हैं हम समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। अभिसारी का मतलब एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, अपसारी एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो, समांतर मतलब एक दूसरे को कभी स्पर्श ना करे। यही होते हैं किरण हमारी। इतना जान लो बस, किरण के बारे में बहुत जरूरत नहीं, ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी जानते रहो किरण होती क्या है। अब चलते हैं इस चैप्टर की जान, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एकदम भयंकर तरीके से। इसके लिए तो एक बार एकदम भयंकर जोश हो जाना चाहिए, एकदम उत्साह आ जाना चाहिए। जो चैप्टर का नाम है वही हेडिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। कैसे होता मैं दिखाता हूं, प्रकाश कैसे इधर उधर जाता, कैसे रिफ्लेक्ट हो जाता, कैसे अपना चेहरा देख लेते हो शीशा में, कैसे हो तुम शीशे में अपने आप को कैसे देख पाते हो, कैसे जैसे शीशा लेके खड़े, अरे मैं इतना सुंदर, ये देखते कैसे हो, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देखते हो। बनता कैसे, अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कैसे देख पाते हो, प्रकाश का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। चलते हैं इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं, तब चलते हैं उस पर। प्रकाश का जो परावर्तन हमारा होता है, जैसे शीशा देखो, शीशा जिसमें अपना चेहरा रोज देखते हो, शीशे में देखते हो ना कैसे हो, करिया गोर एकदम, नाक कैसी टेढ़ी सी, सीधी नाक टेढ़ी नाक, वैसे देखते रहते हो ना, अरे आज मैं ऐसा हो गया, कभी उजड़े चमन, कभी बिखरे चमन, कभी बने चमन, ऐसे रहते हो ना। वही शीशा, शीशा का देखे होगे एक पार्ट पेंट किया हुआ रहता है, एक पार्ट पेंट कलरिंग रहता है, कलर, और ये एकदम चिकन 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 समतल रहता है। वैसे ही प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो किसी चिकने या समतल पृष्ठ से होता है। प्रकाश की परावर्तन की जो घटना होती है वो किसी समतल या चिकने पृष्ठ से होती है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। बार लगभग ये पेपर में मान के चलो हेडिंग पेपर में आएगी ही आएगी। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखो जो प्रकाश का परावर्तन होता है, मान लो एक कोई समतल या चिकना पृष्ठ है, एक कोई समतल या चिकना
पृष्ठ जिसके एक सतह पर पेंट किया गया है, लेड ऑक्साइड या सिल्वर की लेप लगाई गई है। ये मान लो हो गया कलरिंग कलरिंग पेंटिंग 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 कलरिंग पेंटिंग लेपित लिपाई पुताई, एक तरफ पेंट है। इसी पर हमारी प्रकाश की किरण आई, ऐसे आई पड़ी, इस पर क्या हुई, गिर पड़ी। प्रकाश की किरण आई, आने के बाद टकराएगी, तो जैसे टकराएगी इस लेपित पृष्ठ से, मतलब पालिश युक्त पृष्ठ से, तो जिस प्रकार आई रहेगी उसी प्रकार पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी प्रकार उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। प्रकाश की इसी घटना को जो हुई है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आना जाना, घर तुम्हारा ही है, जब मन कहे चले आना, जब मन कहे चले जाना। कुल मिला जुला के प्रकाश का जो परावर्तन होता है, इनके बीच होता है एक अभिलंब, नॉर्मल, ये हुआ नॉर्मल अभिलंब। उसके बाद ये आपतित किरण अभिलंब, कुछ ना कुछ कोण, इनके भी बीच कुछ ना कुछ कोण बनेगा। अब यहां से अगर हमको इसकी डिफिनेशन बतानी हो तो कह सकते हो, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिश युक्त पृष्ठ से टकराती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिश युक्त पृष्ठ से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरणों का इस प्रकार उसी माध्यम में वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तन के पश्चात जा रही है परावर्तित किरण, अभिलंब नॉर्मल। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। जहां पे ये दोनों मिलते हैं, मतलब आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, जहां पर तीनों मिलते हैं उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। एक पालिश युक्त पृष्ठ है, समतल पालिश युक्त पृष्ठ, ये हमारा है समतल पालिश युक्त पृष्ठ, समतल पालिश युक्त पृष्ठ। लेड ऑक्साइड, चांदी की लेप, कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये होता है। यही सारी घटना हमारी प्रकाश के परावर्तन में होती है। सिंपल सा है, एक बार फिर से डिफिनेशन सुन लो, कहोगे तो लिखूंगा, नहीं तो वैसे अपने आप से लिख सकते हो। फिर से सुन लो, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने, देख रहे हो चिकन, किसी चिकने या पालिश युक्त पृष्ठ से टकराती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिश युक्त पृष्ठ से टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रकार प्रकाश की किरणों का पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की क्रिया को ही हेडिंग कहते हैं, क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं, ज्यादा बहुत कुछ होता नहीं है। आपतित किरण होती है
आपतित किरण मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अभिलंब, अभिलंब का मतलब होता है जो समतल पृष्ठ को लंबवत विभाजित करे, 90 अंश के कोण पर काटे, उसी को अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल मतलब समतल पृष्ठ को, समतल पृष्ठ पर लंबवत खींचे गए पृष्ठ को ही अभिलंब कहते हैं। ये समतल पृष्ठवा है, समतल पृष्ठ, इस पर लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर जो खींचा जाता है उसी को हम अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण ये आने वाली किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। आई बराबर आर मतलब जितने पे आई है उतने पे जाएगी, जितने पे इसको लाओगे उतने पर जाएगी। 10 अंश के कोण पे आएगी तो 10 अंश के कोण पे जाएगी। यही होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। इससे ज्यादा प्रकाश के परावर्तन में और कुछ नहीं होता है। अब आगे है नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित, अचार चटनी थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। निम्नलिखित 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। नंबर 1, पहला जो 14वां नियम है, आपतित किरण दिख रही होगी, आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु ये दिख रहा है पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी समतल में है कि है ना, इसी समतल में है ना, नहीं तो देखो कहा एक यहाँ है एक यहाँ है, ऐसा हो जाए तो कभी भी परावर्तन होगा ही नहीं। मतलब तीनों एक ही तल में, जहां है तीनों एक ही जगह, ई भी और ए भी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, सेकंड लॉ, जो दूसरा नियम है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन ई चोरो और चोरो बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। यहां से लिख सकते हो, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में इक्वल बराबर, जितना गुलाब जामुन तो खाओ उतना मऊ खाओ, चाहे जो हो जाए, मतलब बराबरी, तुमसे पीछे नहीं रहूंगा। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर
आपस में बराबर होते हैं। I इक्वल टू आर, आई बराबर आर, आई वाला को टाल तू वही वाला ना एकदम, आई बराबर आर। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। इतनी घटना होती है प्रकाश के परावर्तन में। फिर से एक बार इसको सुन लो, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन, चित्र को देखो, चित्र से बन जाती है डिफिनेशन में, चित्र से निकाल दूंगा चाहे जैसी डिफिनेशन हो। कुल मिला जुला के जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या चिकने पालिश युक्त पृष्ठ से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस प्रकार प्रकाश की किरणों का पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण खामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। यही दो नियम है। और इसमें आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, मतलब समतल पृष्ठ के लंबवत खींचे गए तल को अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पे ये सब मिलते हैं आपतन बिंदु, जो पृष्ठ होता है उसे समतल पालिश युक्त पृष्ठ कहते हैं। इतना ही घटना होती है प्रकाश के परावर्तन में। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार का होता है? प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, कितने प्रकार का प्रकाश का परावर्तन होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक की समतल समतल मतलब नियमित प्रकाश का परावर्तन, दूसरा अनियमित प्रकाश का परावर्तन। नियमित अनियमित, एक नियम से चलेगा, एक नियम के विपरीत चलेगा। अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार मतलब परावर्तन कितने, अभी हम पढ़े परावर्तन होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो पढ़ाई टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था। पहला यहाँ से लिखोगे, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन दो प्रकार के, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, नियमित परावर्तन, इसको हम समझ लेते हैं। नियमित परावर्तन क्या है? सिंपल सा डेरिवेशन मतलब सिंपल सा डिफिनीशन है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी नियमित सतह से हो और परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें नियमित रूप से फैले, मतलब जो उनका चेहरा रूप वो नियमित हो, उसी को हम नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या सीधा सीधा, जब प्रकाश का परावर्तन किसी नियमित सतह से हो और परावर्तन के पश्चात किरणें नियमित रूप से फैले, उसे हम नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
जैसे चित्र देखो, ये मान लो कोई नियमित सतह, इस समतल एक पृष्ठ है कोई, ये हो गया हमारा एक समतल पृष्ठ। अब इस पर धड़ाधड़ धड़ाधड़ कई सारी ऐसे प्रकाश की किरणें आई, बहुत सारी ऐसे प्रकाश की किरणें पड़ी। अब नियमित में होता यही है। अब नियमित है तो जिस तरीके से प्रकाश की किरणें आएंगी उसी तरीके से प्रकाश की किरणें फैलेंगी, जैसे आएंगी वैसे जाएंगी। मतलब आना जाना इस विपिन में महिमाना मत होना। मतलब नियमित प्रकाश का परावर्तन, इनका मतलब यही होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी नियमित सतह से परावर्तित होकर नियमित रूप से फैले तो उसे हम नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी नियमित सतह से परावर्तित होकर, देखो नियमित सतह एकदम चिकन 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 उछालना ही बाटे, नियमित सतह से परावर्तित, देखो ऐसे परावर्तित होकर नियमित रूप से फैले तो उसी को हम नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा होता है हमारा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अनियमित। अभी नियमित है तो सीधा सीधा समतल पृष्ठ से हो रहा है, मतलब चिक्कन पृष्ठ से हो रहा है। अनियमित मतलब उल्टा, वही अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन वह प्रकाश का परावर्तन, मतलब वह परावर्तन जिसमें परावर्तक पृष्ठ खुरदुरा हो और परावर्तन के पश्चात किरणें अनियमित रूप से फैले। मतलब एक तीर घाट एक मीर घाट, एक इधर से एक इधर, अनियमित। जैसे ऊंच खाल पहाड़ देखे, पहाड़ वैसा